हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ फॉर द न्यू मदर्स। आई एम अ न्यू मदर, अभी इतना भी न्यू नहीं बट अ फेयरली न्यू मदर बिकॉज माई सन इज़ नाउ 1.5 years old। तो आपने मैंने नोटिस किया है कि एज सुन एज यू गेट मैरिड, आपके आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना, वो आपसे अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरीज शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी डिलीवरी की स्टोरीज शेयर करते हैं। इवन व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तो आपकी मदर इन लॉ भी आपको बताते हैं कि तेरे टाइम में मेरे साथ ये हुआ था, डिलीवरी में क्या हुआ था, क्या पेन थे, ये वो। बट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज डिलीवरी के बाद की कोई बात नहीं करता। जो मेन एक्चुअल जहाँ मदरहुड स्टार्ट होता है ना, जहाँ सारा क्योस होता है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। सो आई थॉट मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, जो चीज़ें मुझे हेल्प करी अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, कुछ चीज़ें जो मैंने खुद फिगर आउट करी, सो दैट कि अगर आप में से कोई न्यू मदर है या आप मदर बनने वाले हैं या आप अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इट माइट हेल्प यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before starting the main topic, I will give you a brief of what to expect. मतलब एक होता है ना कि जब आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने भी जा रहे होते हो या आप कुछ भी नई चीज़ करते हो, तो सबसे पहले आप एक बार अपने आप को प्रिपेयर करते हो ना मेंटली, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या होगा। सो वो भी मुझे एक पॉइंट लगता है कि आपको कोई नहीं बताता, जो मुझे लगा कि अगर मुझे थोड़ा सा पहले पता होता तो इतना जो क्योस या हसल बसल हुआ था मेरे टाइम में वो शायद नहीं होता, और वो आई थिंक सभी के साथ होता है। सो सबसे पहली चीज़ है कि थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, प्रेगनेंसी जो होता है ना, वो बड़ा आपका गोल्डन हनीमून पीरियड टाइप होता है, जिसमें आप 9 months आपका सब ख्याल रख रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल है। इवन जो बाकी टाइम आपको नहीं भी पूछते थे वो भी आपको बहुत ज़्यादा पूछेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। जो लोग आपको जानते भी नहीं है, कहीं आप बाहर भी जाओगे, रोड पे भी अननोन चलते हुए लोग भी आपको बहुत केयर से रखेंगे, है ना। और आप अपनी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा रेस्टिंग फेज में होते हो, बॉडी को इतना अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करते हो, बहुत हेल्दी खाना खाते हो, अपने आप को मेंटली भी एग्जॉस्ट नहीं होने देते, बहुत ज़्यादा आप एकदम चिल मोड में होते हो। और एज सुन एज यू डिलीवर तो आपकी लाइफ ना फुल ऑन मैराथन, मतलब ये है कि आप बैठे हो और फिर आप एकदम मैराथन दौड़ रहे हो। सीरियसली इतना ही स्विफ्ट चेंज होता है। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई डिलीवर्ड, मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी, मुझे रिकवरी रूम से जैसे ही वार्ड में लेकर आए, अभी आई वॉज स्टिल अंडर द ड्रग्स, मतलब मैं पूरी तरह होश में भी नहीं आई थी, और मेरी प्री टर्म डिलीवरी थी। सो माई बेबी वॉज इन NICU। मुझे डिलीवरी के बाद बताया कि बच्चा NICU में, आप यहाँ पे हैं। ठीक है, मैं अभी वो सब प्रोसेस ही करी थी, इतने में 2 असिस्टेंट्स आ गई कि ना वो बच्चे को फीड कराना है तो मिल्क चाहिए, बच्चा तो यहाँ नहीं आएगा और ना मैं NICU में जा सकती हूँ। तो मैं इतना कन्फ्यूज ही थी कि वॉट। सो शी सेड कि नहीं आप हस्बैंड को बोलो, वो पंप लेके आएंगे, आप मिल्क पंप करो, हमें बच्चे को देना है। तो इमीडिएटली आई एम टेलिंग यू कि आपकी लाइफ ना वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इतनी बड़ी सर्जरी से आए हो, एंड दे आर ऑल्सो राइट बिकॉज यू आर नीडेड। ठीक है, आपको कोई रेस्टिंग का टाइम नहीं मिलेगा। द मोमेंट यू डिलीवर, नेक्स्ट मोमेंट से ही आपकी लाइफ फुल ऑन फास्ट ट्रैक मोड पे जाएगी। ठीक है, कोई वार्म अप का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे, नहीं, सीधा ही जी रेस दौड़नी है। एंड आपके आसपास के भी लोग होते हैं ना, वो भी 9 महीने तक आपकी सेवा करके थक चुके होते हैं। वो इनिशियली 1 वीक बच्चे के होने के बाद सबको जोश होता है, बट फिर वो इतना काम होता है कि वो सब भी सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारा क्रेज, और आप एकदम से आपके ऊपर सारी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़े टाइम बाद 100% थिंग्स विल बी ऑन यू, एटलीस्ट आपके बेबी से रिलेटेड। सो जस्ट अपने आप को वो मेंटली प्रिपेयर रखना कि आई एम स्ट्रांग, आई कैन हैंडल इट। और जब डिलीवरी का टाइम पास में आएगा तो अपने आप को थोड़ा सा और एक्टिव रखना, थिंकिंग कि आपने यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव विद योर बेबी इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मेन कंटेंट। फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे? आई टेल यू। सब चीज़ें ना बहुत क्योस में होगी। देखो, आप आपका घर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आप एकदम रेस्टिंग फेज में होगे, और आपके पास एकदम से नया ह्यूमन बीइंग है जो आप खुद ही उस फेज को समझ रहे होगे कि क्या करना है। ठीक है,
आपके हॉर्मोन्स लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, आपके आसपास बहुत सारा क्योस होगा, सब अपनी मर्जी से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको कोई बोलने नहीं देगा, आपको आपकी पसंद का कुछ खाना वाना नहीं मिलेगा, और कंटिन्यूसली कोई मिलने आ रहा है, कोई कुछ, मतलब आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है ना वो। एंड एट द सेम टाइम आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आपको मतलब लगेगा कि आपकी ना लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है और आप कुछ कंट्रोल कर भी नहीं सकते। सो सिर्फ आप एक चीज़ कर सकते हो उस टाइम पे, अपने आप को काम डाउन रख सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग जो आपके हाथ में होगी उस टाइम पे, और वो चीज़ ना आपको मेडिटेशन से मिलेगी। मैंने स्टार्ट किया था डिलीवरी के 3-4 दिन बाद, मतलब मेरी थोड़ी सी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मेरा बेबी अराउंड 25 डेज NICU में था, मैं घर में थी, तो मैं सुबह जाती थी उसके पास, शाम को आती थी, बट जब मैं आती थी तो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और उसके साथ अलॉन्ग वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो चल रही होती हैं, तो आप एकदम हेल्पलेस फील करते हो। बट जब आप मेडिटेट करते हो ना, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हो, आपका माइंड जो है वो जो नर्व्स, आपके जो इतना नर्वस सिस्टम इतना ओवरवेलम्ड है ना, वो सब काम डाउन हो जाता है। आगे मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, आप उसमें से चाहे कुछ मत करना, पर मेडिटेशन ज़रूर करना, इट विल रियली हेल्प यू। मैं तो ना यूट्यूब पे एक आर्ट ऑफ लिविंग करके एक चैनल है, उसमें उनकी बहुत सारी मेडिटेशंस हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप जिस बेड पे बैठे हो उसी बेड पे आंखें बंद करके बैठ जाओ, और उसी में वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो, सांस लो, सांस छोड़ो, कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आराम से आंखें बंद करके उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो एंड जस्ट मेडिटेट। ऑल्सो मतलब मेडिटेशन आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग इज़ कि जितना हो सके ना, अपने मदरहुड के एक्सपीरियंस को और अपने बेबी की जो भी आप उसकी जो भी ग्रोइंग आपका जो भी एक्सपीरियंस है ना, माइलस्टोन्स हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इन चीज़ों को जितना हो सके पर्सनल रखना। वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ना, एक कहावत है ना, जितने मुंह उतनी बातें, राइट। और स्पेशली इंडिया में तो व्हेन यू हैव अ बेबी, आपको इतनी फ्री की एडवाइस मिलती है, इतनी एडवाइस मिलती है, और एडवाइस के साथ बहुत सारी भर भर के जजमेंट्स आती हैं। तू मालिश नहीं कर रही, वो कमज़ोर रह जाएगा, तू उसको ऐसे मत सुला, तू उसको ऐसे खिला, तू उसको ऐसे कर, तू 4 टाइम मालिश कर। आई एम टेलिंग यू, आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि एक टाइम मालिश मैं कर देती हूँ ना, ये ज़रूर आपको भाषण देके जाएंगे कि 3 बार मालिश करो, 5 बार मालिश करो, चाहे आपका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, चाहे आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, बच्चे की मालिश करनी है, ठीक है। बच्चे को ये खिलाओ, बच्चे को वो खिलाओ, ये नहीं बोलेंगे कि हम बना के दे देते हैं, चल बच्चे का नहीं तो तेरा खाना हम बना के दे देते, तू बच्चे का ध्यान रख ले। तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, और आपको ना सब जजमेंट लेकर और आ जाएंगे, और आपको एडवाइस देने के लिए और आ जाएंगे। तो जितना हो सके ना, अपने मदरहुड के एक्सपीरियंस को और अपनी बेबी की लाइफ की चीज़ों को ना बहुत मतलब प्राइवेट इन द सेंस, कीप इट टू योर सेल्फ एंड डिस्कस इट विद वेरी फ्यू पीपल। रीज़न, क्योंकि सब लोग मतलब बहुत जज करते हैं, बहुत जज। मतलब अगर आप किसी को बोल दो ना कि यार मैं तो बहुत थक गई हूँ, तेरे पास तो एक ही बच्चा है, तू कैसे थक गई, मेरे पास तो 2 बच्चे हैं, तू सोच मेरा क्या हाल होता होगा। मतलब मैं बता रही हूँ, आपके बहुत क्लोज्ड वन भी आपको जज करते हैं। तो और उससे ना क्या होता है, आपका, आई एम टेलिंग यू, आपका बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई एम नाउ, मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया है, बट अभी भी मुझे ये चीज़ें कई बार बहुत परेशान करती है कि कोई मुझे आके बोल जाता है तेरा बच्चा तो बड़ा कमज़ोर है। यार कोई आपको आके उंगली कर जाता है ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो जितना कम लोगों के साथ आप चीज़ें शेयर करोगे ना, उतना सुखी रहोगे। जस्ट शेयर इट विद वेरी क्लोज वन, जो आपको पता है आपको जज नहीं करेंगे, आपको कोई फालतू की एडवाइस नहीं देंगे, और आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्पफुल एडवाइस देंगे। उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को शेयर करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज मी टाइम। जब मैंने डिलीवर किया था ना, उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले ही ना, एक बार इंस्टाग्राम पे एक मेरे पास रील आई थी। मतलब आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द लेडी, ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए आई थी, वो कोई फॉरेन की लेडी थी। तो उसने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी कि एज सून एज यू डिलीवर ना, जस्ट द वेरी नेक्स्ट डे आप अपने लिए, मतलब आप ना बच्चे को छोड़ के थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर ज़रूर जाना। जस्ट चाहे 2 मिनट के लिए जाओ, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। किसी के पास हेल्पिंग सपोर्ट होता है, किसी के पास नहीं होता, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन क्या है। अब पहले 40 डेज तो यहाँ इंडिया में कहीं जाने नहीं देते बाहर, बट उसके बाद आप ज़रूर कोशिश करना। मतलब मैंने ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, बट मैंने बहुत लेट इम्प्लीमेंट किया था। आई थिंक मेरा बेटा
8 या 9 महीने का था जब मैं फर्स्ट टाइम उसको अपने हस्बैंड के पास ही छोड़ के गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए 2 घंटे। बट मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा ना, ऐसा क्यों होता है मैं वो भी बताती हूँ। बिकॉज देखो, सबकी लाइफ ना धीरे धीरे, आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना आपसे एसोसिएटेड या बच्चे से एसोसिएटेड, सबकी लाइफ ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आ जाती है। इवन आपके हस्बैंड की भी, मतलब ठीक है वो सुबह मिलेगा बच्चे से या शाम को मिलेगा, बट आप पूरा दिन उसके पास रहोगे। तो आपकी लाइफ में ना 24 घंटे इट विल बी लाइक बच्चा 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 बच्चा। इवन सोते हुए भी वो हर 2 घंटे बाद जाग रहा है या 3 घंटे बाद जाग रहा है, फीड ले रहा है, कभी उसने सुसु कर दिया, कभी कुछ है। मतलब आप कंटिन्यूअसली ना, यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व विद द बेबी। तो वो अच्छा लगता है। मतलब आई एम नॉट जजिंग द मदरहुड, बट एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। बिकॉज दिस इज नेवर एंडिंग। मतलब ऐसा नहीं है ना कि 4 महीने का फेस है या 6 महीने का फेस है या 1 साल का फेस है, ये जिंदगी भर का फेस है। और इनिशियली तो 5 साल का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वाला फेस है। द बेबी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, राइट? तो आप अगर उसमें से 5 मिनट या 1 घंटा दिन में अगर निकालते हो, अलग से जाते हो जहां आप यू नो नॉट सराउंडेड बाय द बेबी, तो थोड़ी देर के लिए ना आपको एक रिलैक्स मिलता है। आप अपने आप को डिस्कवर करते हो, यू नो। बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट यू लूज आफ्टर बिकमिंग अ मदर इज योर सेल्फ आइडेंटिटी। क्योंकि एवरीथिंग इज बच्चा। और अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मैं भी कुछ हूँ, तो आपको तो जो गिल्ट आएगा वो बाद में आएगा। पहले आपके आसपास के लोग, ऐसी कैसी माँ है जो अपने आप को पहले सोच रही है, पहले बच्चा है फिर तुम हो, ये वो, मतलब बहुत जजमेंट्स आती है। बट एक्चुअली मतलब ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ना, जब आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने साथ, मतलब बच्चे को छोड़ के कहीं जाते हो ना, तो थोड़ी देर के लिए आपको ना एक सेंस ऑफ फ्रीडम होती है, वो अच्छी लगती है। उसके बाद एक्चुअली आप आके बच्चे के साथ भी बेटर बॉन्डिंग करोगे, उसके साथ भी बेटर इन्वॉल्व होगे। सो दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश। और ऐसा नहीं है कि रोज 1 घंटा आपने चले जाना है जी घूमने, निकाल भी नहीं पाओगे इतनी देर। आपको कोई आपके बच्चे को रखेगा भी नहीं, अनलेस यू हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम एट होम। सो जस्ट टेक आउट 5 मिनट्स 10 मिनट्स डेली बेसिस पे, वो जितना आप निकाल सकते हो कि शाम को आप अपने हस्बैंड को या मदर इन लॉ को 10 मिनट के लिए दे दो और बाहर एक क्विक वॉक कराओ, एक राउंड ले आओ, किसी फ्रेंड से कॉल पे बात कर लो। हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में एक बार जब आप प्रिपेयर्ड हो, तो अपने हस्बैंड को बोलो कि ठीक है 1 घंटे के लिए तुम पकड़ो, अपनी किसी फ्रेंड के साथ मिलाओ, कुछ शॉपिंग कराओ, कुछ कॉफ़ी पियाओ। तो वो आपने वीकली या मंथली या 15 डेज बाद जब भी आपको मिले, वो 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक, डिपेंडिंग अपॉन, अगेन मैंने बोला सबकी सिचुएशन उनके सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना भी आप टाइम निकाल सको अपने लिए, वो मी टाइम जरूर निकालना है डेली बेसिस पे। 5 से 10 मिनट तो डेली बेसिस पे निकालना है। 1 घंटा या 2 घंटा अपने महीने में एक बार तो जरूर निकालना। वैसे तो हफ्ते में एक बार जाना चाहिए, बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। महीने में एक बार तो जरूर जाना। यू विल नोटिस कि आप, इससे क्या होगा ना, आप अपनी मदरहुड की जर्नी में ना अपने आप को नहीं खोगे। और that sometimes losing your self identity becomes the main reason of postpartum depression. ये चीज़ आपको डिप्रेशन से भी बचाएगी। So with this it's the end of the video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद समवन जो यू थिंक जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। एंड आई सी यू विद माई नेक्स्ट वन। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।